चतुर्थ स्कंध, ध्रुव महाराज की प्रेरणादायक कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। इस स्कंध में कई महत्वपूर्ण कथाएं आती हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा है ध्रुव महाराज की। ध्रुव एक छोटे बालक थे। उनके पिता राजा उत्तानपाद थे। राजा की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। ध्रुव सुनीति के पुत्र थे। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन उनकी सौतेली माता सुरुचि ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। यह बात ध्रुव के हृदय को बहुत आहत कर गई। वे रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। माता ने उन्हें समझाया कि संसार में सच्चा सहारा केवल भगवान है। अगर कोई सच्चे मन से भगवान की भक्ति करे तो उसे सब कुछ मिल सकता है। माता की बात सुनकर ध्रुव ने भगवान को पाने का निश्चय किया। केवल 5 वर्ष की आयु में वे वन में तपस्या करने निकल पड़े। वहां उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। नारद जी ने उन्हें एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने की सलाह दी। ध्रुव ने अत्यंत कठोर तपस्या शुरू की। पहले फल खाए, फिर पत्तों पर रहे, बाद में केवल जल पर और अंत में वायु पर ही जीवित रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। अंततः भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान को सामने देखकर ध्रुव भाव विभोर हो गए। वे कुछ बोल नहीं पाए। तब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान ने ध्रुव को ध्रुव लोक का वरदान दिया, जो आज आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थिर है। यह स्थान अचल है, जैसे उनकी भक्ति अडिग थी। ध्रुव की कथा हमें यह सिखाती है कि उम्र छोटी हो या बड़ी, सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। अपमान और दुख को भी अगर सकारात्मक दिशा में मोड़ा जाए तो वही हमें आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। चतुर्थ स्कंध का मुख्य संदेश: सच्ची भक्ति उम्र या परिस्थिति नहीं देखती। दृढ़ संकल्प से भगवान की कृपा मिलती है। दुख भी आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन सकता है। भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते।